कई बार मजाक करना कितना भारी पड़ जाता है, इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें दो भाई बहन होते हैं, जिसमें बहन बड़ी होती है। पहले तो बहन भाई के साथ मजाक करती है और भाई को उस सब से बहुत बुरा लगता है। फिर भाई एक दिन जब बहन का रिजल्ट आता है तो बहन के साथ मजाक दोहरा देता है। बहन को कहता है कि बहन, तू तो फेल हो चुकी है और तू कुछ करती ही नहीं, तूने तो हमारे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं। बहन फिर भाई की ऐसी बातों को सुनकर इतनी व्याकुल हो जाती है और एक ऐसा गलत कदम उठाने के लिए चल पड़ती है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बस्ती और इसी का एक गाँव है। उसी गाँव में रहने वाला एक परिवार जिसमें माता पिता, उनके दो बच्चे रहा करते हैं। जो बड़ी वाली बेटी है वो +2 के पेपर देती है और जो छोटा बेटा है वो 11वीं क्लास में पढ़ा करता है। दोस्तों, बेटी का नाम आज हम यहाँ पर बदला हुआ ले रहे हैं। बेटी का नाम मोनाली होता है, बेटे का भी नाम बदला हुआ है, बेटे का नाम मनोज होता है। दोनों वहाँ पर आराम से पढ़ा करते हैं और जब यहाँ पर +2 का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में जब बहन अपने भाई से कहती है कि भाई मेरा रिजल्ट देख दे, क्योंकि भाई के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, जो माता पिता होते हैं उनके पास छोटा फ़ोन होता है। बहन को फ़ोन दिया नहीं गया होता क्योंकि आजकल ज़्यादातर गांव में ऐसा ही माहौल होता है कि लड़कियों को फ़ोन नहीं दिया जाता। दोस्तों, फिर यहाँ पर बहन जब अपने भाई से कहती है कि भाई मेरा रिजल्ट देख दे, तो भाई रिजल्ट देखता है। रिजल्ट देखने के बाद एक बार मुस्कुराता है और फिर दोबारा अपनी बहन से कहने लगता है कि तू तो फेल हो गई, तू तो पढ़ती ही नहीं, तूने तो हमारी नाक कटा दी। दोस्तों, अब यहाँ पर बहन जब ऐसा वाक्य सुनती है तो भाई से कहती है कि भाई तेरे से कहीं गलती हो गई है, तू दोबारा से देख, मैं पास हो गई हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को उल्टा डांटने लगता है और कहने लगता है ना तो तू घर का काम करती थी, ना ही तू पढ़ाई पर ध्यान देती थी, इसलिए तू फेल हो चुकी है। अब यहाँ पर बहन को बहुत बुरा लगता है और बहन फिर चुपचाप एक कमरे के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो भाई होता है मनोज, उसे भूख लगती है और वो खाना लेने के लिए अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, क्योंकि खाना मोनाली ने ही बनाया था और वो ही अक्सर खाना बनाया करती। माँ तो कामकाज के लिए ज़्यादातर इधर उधर चली जाया करती। आज यहाँ पर जो इनके माता पिता हैं वो शहर में किसी काम से गए हुए होते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब मनोज घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी बहन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब मनोज को यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है। अब मनोज इधर उधर जांचने की कोशिश करता है। जो इसकी सहेली होती है एक और, उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तो यहाँ पर मोनाली आई? तो यहाँ पर वो मना कर देती है कि यहाँ पर तो मोनाली नहीं आई। उसके बाद नज़दीकी CSC सेंटर पर पहुँच जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बहन यहाँ पर मजाक समझ रही हो, CSC सेंटर पर जाकर पूछने के लिए, अपने रिजल्ट को देखने के लिए चली गई हो। लेकिन वहाँ पर भी मना होता है कि यहाँ पर भी नहीं आई। दोस्तों, गांव के और लोगों को भी पता चलता है तो कई और लोग भी इसके साथ हो लेते हैं और फिर यहाँ पर माता पिता को पता चलता है तो माता पिता भी दौड़े दौड़े गांव में आ जाते हैं और फिर इधर उधर अपनी बेटी की खोजबीन में लग जाते हैं। अब यहाँ पर खोजबीन करते करते एक चाय का गांव से बाहर खोखा होता है। उस चाय के खोखे के पास जाया जाता है। उससे पूछने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है? तो वहाँ पर पता चलता है कि लड़की तो यहाँ से रेलवे ट्रैक की तरफ गई है। अब गांव के लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, कहीं लड़की यहाँ पर गलत काम करने के लिए तो नहीं गई। दोस्तों, उसके बाद जब वहाँ पर भागकर दौड़कर देखा जाता है तो वहाँ पर एक लड़की पहले अलग तरीके से भाग रही थी, दूसरी लड़की दूसरी तरफ से उसे बचाने के लिए भाग रही थी। दोस्तों, जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो जो मोनाली होती है वो रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई थी और जो एक और लड़की थी वो भी इसी गांव की थी, वो दूसरे ट्रैक से उसकी तरफ आ रही थी। वो
ट्रेन के सामने कूदना चाहती थी, लेकिन मोनाली ने उसे बचा लिया और बचाकर उसे अपने पास बिठाया। फिर यहाँ पर जो मोनाली का भाई होता है मनोज, वो पहुँच जाता है और मोनाली से कहने लगता है कि बहन तू फेल नहीं हुई है, तू पास हो गई है, तू आजा हमारे घर पर। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तू झूठ बोलता है, पहले भी तूने झूठ बोला, अब फिर से तू मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर गांव के कुछ और लोग होते हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, उसमें तुरंत ही उसे रिजल्ट दिखाया जाता है। तो 500 में से उसके 386 नंबर होते हैं। वो लड़की जब अपना खुद का रिजल्ट देखती है तब उसको शांति होती है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी और लड़की थी वो वाकई में ही फेल हो गई थी और फेल होने की वजह से आज वो अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा रही थी। लेकिन यहाँ पर मोनाली ने उसे बचा दिया। मोनाली हालांकि यहाँ पर खुद अपने आप को ख़त्म करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी समझ सूझबूझ ने उस लड़की को भी बचा लिया और अपने आप को भी बचा लिया। उसके बाद गाँव के लोग बाग इन दोनों लड़कियों को गाँव के अंदर लेकर आते हैं और यहाँ पर मोनाली का धन्यवाद भी करते हैं और मोनाली से कहने भी लगते हैं कि तुम ऐसा कदम क्यों उठाने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर मोनाली कहती है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिलानी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं फेल कैसे हो गई, इसलिए मैं ऐसा कदम उठा। ट्रैक पर पहुंची तो वहां पर मेरी ही सहेली खुद वहां पर अपनी जान लेने के लिए जा रही थी। तो मैं घबरा जाती हूं और मैं पहले उसे बचाती हूं, फिर अपने आप को कंट्रोल में करती हूं। के बाद यहाँ पर जो लड़का होता है मनोज, उससे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो मनोज यहाँ पर कहने लगता है कि जब 1 अप्रैल आई थी तो यहाँ पर मोनाली ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, मुझे अप्रैल फूल बनाया था, मैं भी इसके साथ मजाक ही कर रहा था। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर बाद बता देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ये घर से निकल चुकी थी। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। अगर मोनाली वहाँ पर नहीं पहुँचती तो शायद वो दूसरी लड़की अपनी जान ले लेती और शायद वो दूसरी लड़की इसे वहाँ पर ना मिलती तो मोनाली खुद भी अपनी जान ले सकती थी। यहाँ पर भाई का मजाक बहन के लिए कितना भारी पड़ सकता था। दोस्तों ऐसा मजाक कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी के ऊपर इतनी बड़ी आफत आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें शिक्षा भी मिलती है कि मजाक मर्यादा में रहकर ही करना चाहिए। मर्यादा से बाहर अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की या कोई लड़का मजाक सहन नहीं कर पाता है तो उसके साथ कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पर ये लड़की कुछ गलत कदम उठा लेती तो वो भाई मनोज अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।